हमने फाइल में न्यू, ओपन, शेयर और सेव की ऑप्शंस को अप्लाई किया था। अभी इसमें हमारे पास एक इन्फो वाला टैब होता है। जब हम इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कई तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जो फाइल हमने अभी ओपन की हुई है उसका साइज क्या है, उसमें पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने उसमें लिखे हुए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम भी बताया हुआ है उसका कितने टाइम में वो बनी है, टाइटल नहीं दिया हुआ है, टैग नहीं दिए हुए हैं, लास्ट मॉडिफाइड अभी मैंने कल इसको ओपन किया था तो जेस्टरडे अभी बता रहा है, अगर मैंने इससे पहले किया होता तो वो मुझे बताता, क्रिएट कब हुई थी, प्रिंटेड। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जहाँ पे बताएगा जो भी फाइल आपने ओपन की होगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से ब्राउज के ऊपर जाके तो कोई और फाइल ओपन करके देखते हैं। ओपन किया है तो ये हमने एक फाइल ओपन की है। अभी फिर से फाइल में जाएंगे और इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट मॉडिफाई मतलब 23 तारीख की हुई है 2024 की, ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी फाइल की जो डिटेल्स है वो निकाल सकते हो। और ओपन फाइल लोकेशन है, यहाँ से आप उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हो कि ये यूजर वन ड्राइव के ऊपर ये सेव है। ठीक है, ऑनलाइन सेव है। तो ऐसे फाइल की इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। और अगर आप इधर से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ओपन फाइल लोकेशन मिल जाता है। जैसे वहां से निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी फाइल की लोकेशन जो है वो देखी जा सकती है। वहां से जो हमने किया था वो मतलब जो फाइल हमने ओपन की हुई है उसकी लोकेशन बता रहा है, पर यहाँ से हम जहाँ पे फाइल सेव्ड है, ठीक है, जैसे ओपन में हम निकालते हैं तो वो हमें लोकेशन बता रहा है कि ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है और ये डॉक्यूमेंट में हमने जो फाइल्स है वो सेव, तो ये फाइल एक्सप्लोरर ही उसने पूरा ओपन कर दिया है। तो आप यहाँ से भी उस फाइल को खोल सकते हो या ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब ये देखो क्लाउड स्टोरेज बता रहा है कि ये ऑनलाइन जो मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो है। अगर मैं यहाँ से अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जिस पीसी के ऊपर है ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये सारे वैसे ऑनलाइन ही है। ठीक है, अभी हमने ये किया तो यहाँ पे मैनेज आ गया कि ये हमारा वन ड्राइव के टूल्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये मेनली फाइल एक्सप्लोरर खुल चुका है, तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। कॉपी लोकल पाथ, ठीक है, तो जी हमने जो पाथ था वो कॉपी कर लिया है। तो अब जैसे मुझे कहीं पे चाहिए तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये उसकी जो पाथ था वो आ चुका है। वन ड्राइव डॉक्यूमेंट तो रिजल्ट डॉक्स, ये उसका पूरा पाथ फाइल का देखा जा सकता है। कॉपी पाथ, ठीक है, ये दोनों सेम है। और शेयर करना चाहते हो, ठीक है, वैसे हम जैसे कल कर रहे थे कि शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ। जो आपने फाइल बनाई हुई है उसको एज ए पीडीएफ शेयर करना चाहते हो या वर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग शेयर करना चाहते हो, तो आप वो चूज करके उस अकाउंट के साथ उस फाइल को शेयर कर सकते हो। तो शेयरिंग भी यहाँ से की जा सकती है। तो ये हमारे जो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है वो देखी जा सकती है। और इसके अलावा हमारे पास जैसे अभी ये मेरी फाइल है, ये वाली फाइल, तो हमने इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, तो अब आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की ऑप्शंस मिल जाती है। जैसे ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर दिया। तो पहले हम कोई और फाइल ओपन करेंगे। तो ये हमारी एक फाइल है जो हमने लोकल सेव की हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फाइल में जाके इन्फो के ऊपर क्लिक किया है और जहाँ से अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो हमने जहाँ से ऑलवेज ओपन रीड ओनली करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे, तो ये बंद हो चुकी है। अब दोबारा से जब मैं इसको फाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज देगा, अनदर ऑथर वुड लाइक टू ओपन दिस रीड ओनली, कि आपकी फाइल रीड ओनली मोड में ओपन होगी। हमने यस कर दिया। ठीक है, तो आप अब इस फाइल में, ये ऑथर सेम था, ये फाइल, ये मेरा यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, तो बनाई भी मैंने ही है और रीड ओनली भी मैंने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से दोबारा एक बार वैसे अप्लाई करके देते हैं। हमने क्लोज कर दिया इसको और यस, तो ये ना यहाँ से मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो ऊपर है रीड ओनली, हमने यस ही किया था, बट अभी ना यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक, ध्यान से देखना थोड़ा सा इसमें। अभी हमने इन्फो में जाके तो इसको रीड ओनली किया हुआ है और इसको अभी क्लोज कर दिया है। तो अब जब भी इस फाइल को ओपन करोगे ना तो आपको एक मैसेज देगा, द ऑथर वुड लाइक टू ओपन दिस रीड ओनली, यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। ठीक है, तो अब अगर मेरा यहाँ पे लॉगिन है, अगर मान लो मैं किसी और कंप्यूटर के ऊपर ओपन करूंगा, ठीक है, तो अभी मैंने यस कर दिया है। ठीक है, कि रीड ओनली ही हम उसको ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो रीड ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें अगर किसी और कंप्यूटर के ऊपर होगा तो मैं चेंजेस भी नहीं कर पाऊंगा, जैसे जहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। पर अब सेम ऑथर है तो हम जहाँ पे लिख पा रहे हैं। और जब इसको सेव करेंगे,
ठीक है, अभी सेव करते हैं, ठीक है, तो वो नई फाइल सेव करने को बोलता है, ठीक है, उसी में सेव नहीं करता क्योंकि बोलता है कि ये फाइल क्या है, रीड ओनली है, कि इसमें चेंजेस नहीं सेव किए जा सकते। तो आपको एक नई फाइल ही सेव करनी पड़ेगी क्योंकि हमने वहां से उसको रीड ओनली किया हुआ है। पर अगर हम यहाँ से इसको रीड ओनली हटा देते हैं, ठीक है, क्लोज कर दिया इसको, और दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है, अभी नो करके इसको ओपन किया है तो अभी ये रीड ओनली नहीं है, ठीक है, अभी मैंने इसको चेंजेस किए और सेव किया है तो उसी में सेव कर देगा। तो ये आपको ओपन करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, इसको यस करेंगे तो वो रीड ओनली में जाएगा, नो करेंगे तो नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है। तो हम फाइल में जाके इन्फो यहाँ से अब इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आप रीड ओनली कर सकते हो या एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ से एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दिया और पासवर्ड रख सकते हैं 1 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है, ओके। फिर से दोबारा सेम पासवर्ड रखना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अभी ये प्रोटेक्टेड हो गया है, उसको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने ये फाइल सेव कर दी है तो इसको बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो वो पासवर्ड पूछेगा। अगर तो मैं पासवर्ड डालूंगा तो मेरी फाइल ओपन होगी, अगर पासवर्ड नहीं है तो वो ओपन नहीं होगी। अभी वो ओपन नहीं कर रहा है, ठीक है, पर मैं अगर सही पासवर्ड डालूंगा तभी अपनी फाइल को ओपन कर पाऊंगा। तो ऐसे आप फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर से दोबारा हम वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड दोबारा डाल के ओके कर देंगे, ठीक है। तो उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब ये पासवर्ड हम हटा देंगे और ओके कर देंगे तो वो पासवर्ड जो है वो हट चुका है और इसको सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी अपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई करके उसको बाद में सेव करो। इन्फो में जाएंगे, फिर प्रोटेक्ट में जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। अभी अगर हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से ऑप्शन है, आप फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो या एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब ये बोल्ड इटैलिक अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने अगर ये अप्लाई करके इसको एनफोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया है, फिर से दोबारा पासवर्ड दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने फिर से दोबारा 1 2 3 ओके कर दिया, ठीक है। अभी ये मेरी फाइल ओपन है, मैं इसमें अभी लिख सकता हूँ, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ, पर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। मैं बोल्ड इटैलिक साइज वो चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी पासवर्ड डाला था 1 2 3 तो हम ओके कर देंगे और ये टिक हटा देंगे और फिर आप ये सारी फॉर्मेटिंग जो है दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या चाहते हो कि फॉर्मेटिंग हो कि ना हो, आप जहाँ से इसको टिक लगा के हटा सकते हो या ऑन कर सकते हो। अभी जैसे अगर एडिटिंग के ऊपर क्लिक स्टार्ट एनफोर्सिंग, अभी मैंने पासवर्ड नहीं दिया है, ठीक है, मैंने जस्ट उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो अब कुछ भी नहीं होगा, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप भी नहीं कर पाऊंगा और फॉर्मेटिंग भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने एडिटिंग था उसको ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो टिक हटा देंगे, फिर से दोबारा आप अपनी फाइल में चेंजेस कर सकते। तो आप फाइल में जाके वो तो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन थी। रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स भी हो सकता है। अब ये ऑनलाइन है कि अगर इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरी फाइल है और जैसे हमने शेयर करते हैं, ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे 5 फ्रेंड हैं जिसके साथ मैं इस फाइल को शेयर करना चाहता हूँ। तो रिस्ट्रिक्टेड वे में कि कौन क्या कर सके, क्या कोई फॉर्मेटिंग कर सके या क्या कोई एडिटिंग कर सके, तो वो अगर मैनेज करना हो तो हम जहाँ से कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें ऑनलाइन अकाउंट चाहिए, तो हम ये अभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं अप्लाई करेंगे। एड डिजिटल सिग्नेचर, अब फाइल्स में डिजिटल सिग्नेचर भी डाले जा सकते हैं, ठीक है, पर ये भी सर्विस जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। आप इसका यूज करके अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऐड कर सकते हो, पर ये भी अभी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से जाके डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल होता है, अभी हमने इसके मार्क एज फाइनल कर दिया है, ओके कर दिया। तो दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क्ड एज फाइनल, इंडिकेट एडिटिंग कंप्लीट दैट दिस इज फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके कर दिया, ठीक है। अभी इसको हमने यूज कर दिया, ठीक है, मैंने फाइल को फाइनल करके उसको क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो ये फाइल खुल चुकी है, पर मैं इसमें अभी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं लिख सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ऊपर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है मार्क्ड एज फाइनल, किसको फाइनल मार्क किया हुआ है, मतलब मेरी तरफ से ये फाइल फाइनल है, ठीक है। तो अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आपको एडिट एनीवे के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर से दोबारा आप उस फाइल को ओपन करोगे, पर जैसे नॉर्मल खोलोगे तो वो मार्क्ड एज फाइनल ही आए। तो आप यहाँ से इन्फो में जाके प्रोटेक्शन के ऊपर जाके ये सारी तरह की प्रोटेक्शन अपनी फाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो। अभी इंस्पेक्ट है तो चेक फॉर इश्यूज, तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट हमने जहाँ पे क्लिक किया
तो बिफोर यू यूज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मेक श्योर यू यूज चेंजेस बिकॉज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर दैट कैन बी रिस्टोर्ड लेटर। ठीक है, अभी हमने जस्ट कर दिया। तो अभी वो हमारी फाइल है उसको चेक कर रहा है। टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर कंटेंट क्लिक इंस्पेक्ट। अभी कमेंट को, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को एम्बेड को, भी हमारी फाइल में ये क्या चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, क्या है कि नहीं है, तो हम इन सभी को सिलेक्ट करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरी फाइल को अभी चेक करता है। ठीक है, तो उसने बताया कि कमेंट्स रिविजन्स वर्जन नो आइटम्स वर फाउंड, ये आपने यहाँ पे कोई कमेंट्स लगाए नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी फाइल को चेक कर सकते हो, कोई मैक्रो बनाई है, कोई इंक लगाया है, कि एम्बेड डॉक्यूमेंट है। तो कई बार ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको किसी और पीसी के ऊपर फाइल को लेके जाने के ऊपर प्रॉब्लम देगा। तो उसको भेजने से पहले हम उसको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, क्या जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर्ली बनाया गया है, उसमें कुछ फालतू की चीज तो ऐड नहीं की है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताएगा, जब ऐसे बता रहा है कि प्रॉपर्टीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट फाउंड। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑथर, जैसे हमने अभी इन्फॉर्मेशन देखी थी तो वहाँ पे ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ था, वो बता रहा है कि वो आपने नहीं दिया है, तो वो वहाँ पे जाके आप लिख सकते। आपको एक्सएमएल डाटा, हेडर फुटर्स, ठीक है, कि वर फाउंड लगी हैं कि नहीं लगी हैं, तो चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तब यूज होता है कि जब आप फाइल को किसी और कंप्यूटर के ऊपर मूव कर रहे हो। इन्फो पे जाएंगे तो आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक एक्सेसिबिलिटी। अभी डिसेबल जो पेपर्स होते हैं उनके लिए अगर फाइल को आप चेक करना चाहते हो कि ये फाइल अगर जो देख नहीं सकते हैं, अगर वो इस फाइल को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कीप गोइंग, फिक्स ट्रेनिंग, कलर एंड कंट्रास्ट, हार्ड टू रीड टेक्स्ट। वो बता रहा है कि इसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो पढ़ने में मुश्किल है। ठीक है, तो वो कौन सा है, हमने क्लिक किया है तो ये वाला। वो कह रहा है कलर जो है वो आपको ब्लैक यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे पिक्चर लगी है उसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है, वो डालना चाहिए। ठीक है, तो आप जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको अगर देखना चाहते हो कि वो क्या जो डिसेबल पर्सन्स हैं क्या वो भी रीड कर पाएंगे, क्या उसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते। अभी जैसे हम अप्लाई करते हैं तो अभी डॉक्यूमेंट कंटेन्स स्केलेबल वेक्टर्स ग्राफिक्स SVG3। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये फाइल जहाँ पे बनाई है और इस फाइल को वर्जन टू शो, ठीक है, अभी वर्जन है यहाँ पे ये पुराने वर्जन हैं, ठीक है, 93 वाला, 2007 वाला, 10 वाला, तो इसके अकॉर्डिंगली बता रहा है। अभी ये हमने सब नॉर्मल ही टाइप किया है, इसमें कोई हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे अब एक इंसर्ट में जाके हमने स्मार्ट आर्ट डाल दिया। ठीक है, तो हमने ये ऐड बीच में कर दिया। ठीक है, तो अब फिर से दोबारा हम इन्फो में जाएंगे और कंपैटिबिलिटी के ऊपर जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बताया डॉक्यूमेंट कंटेन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक 3 है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विल बी कन्वर्टेड टू सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अगर आप इस फाइल को जो हमने यहाँ पे ऑफिस 2021 है उसमें बनाई है, अगर इस फाइल को मैं किसी पुराने वर्जन के ऊपर लेके जाता हूँ तो उसमें ये वाला जो है ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा दिखाई नहीं देगा, चेंज हो जाएगा। तो पिक्चर्स है उसमें भी थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब भेजना चाहते हो, भेजने से पहले उसको आप कंपैटिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हो कि क्या वो पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हो, ये इंस्पेक्ट कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है। मैनेज डॉक्यूमेंट है, अभी रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स। अब हम जैसे अभी काम कर रहे हैं तो काम करते करते कई बार लाइट बंद हो जाती है तो फाइल सेव नहीं होती है, तो सेव नहीं होती है तो वो दोबारा हमें टाइप करना पड़ सकता है। ठीक है, पर माइक्रोसॉफ्ट कई बार हमारी फाइल्स को रिकवर भी कर लेता है। ठीक है, ये फुल प्रूफ नहीं है कि हाँ आपने मतलब हर एक फाइल प्रूफ हो जाएगी, पर कुछ फाइल जो है वो रिकवर हो जाती है। तो आप इन्फो में जाके कवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको प्रोवाइड कर देगा कि जब लाइट बंद हुई थी तो ये कुछ फाइल्स हैं जो रिकवर हुई है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरी ये वाली फाइल है या ये वाली मेरी फाइल है, ठीक है, तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। तो ये जैसे हमने फाइल बनाई थी पर इसको सेव ही नहीं किया था, वैसे ही डायरेक्टली बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसने वो रिकवर करके यहाँ पे रखी हुई थी। ठीक है, पर ये फुल प्रूफ नहीं है कि हमेशा ही आपकी बचेगी, ये कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो अपनी फाइल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा इन्फो वाला सेक्शन था जहाँ से आप ये सारी ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव एज और प्रिंट ये हमने पहले ही कर लिया था। और एक्सपोर्ट है कि आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने वो फाइल बनाई है उसकी PDF फाइल बनानी है तो हम जहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करके
फाइल का नाम देके तो इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट था अब इसकी एक पीडीएफ फाइल जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो हम अपनी फाइल की पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक्सपोर्ट, फाइल में जाके एक्सपोर्ट और पीडीएफ। ठीक है, आप पीडीएफ बनाना चाहते हो या चेंज फाइल टाइप, अभी ये ऐसे अलग अलग वर्जन हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, अभी 93 2000 वाला मतलब पुराने वर्जन में सेव करना चाहते हो, इन टेक्स्ट में करना चाहते हो। ठीक है, जैसे भी देखो मैंने ये 2003 वाला अप्लाई करके इसको सेव कर दिया। क्या सेव, तो फाइल का नाम हमने रख दिया, मान लो हमने साथ में नाम लिख दिया है वीवी, ट्रिपल वी शुरू में लिख दिया है और सेव कर दिया है। ठीक है, अभी फिर से दोबारा वो कंपैटिबिलिटी बता रहा है कि ये फाइल पुराने वर्जन में सेव कर रहे हो तो कंपैटिबिलिटी इशू आएगी, तो हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो फाइल है वो पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। तो अगर इस फाइल को हम किसी पुराने कंप्यूटर के ऊपर ओपन करेंगे तो वे वैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट में जाके पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंग सिंपल टेक्स्ट में करना है, रिच टेक्स्ट में करना है। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट करना चाहते हो प्लेन टेक्स्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, फिर से दोबारा आप यहाँ से नाम दे सकते हो और सेव कर दो। ठीक है, तो वे फिर से दोबारा बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे और ओके कर दिया है। ठीक है, अभी ये सेव हो चुकी है। ठीक है, पर हमें ये दिखेगी कहाँ पे? अगर हम जहाँ पे फाइल एक्सप्लोर में जाएंगे तो ये हमने ये देखो अभी ये VBCCB वाली बनाई थी, इसको ओपन करेंगे तो ये सिंपल टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। ठीक है, जो हमने टाइप किया था ये सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग सेव कर सकते हो। अभी ये जो हमने दूसरी फाइल सेव की थी अब इसको ओपन किया है, सेम ही दिखा रहा है, पर ये पुराने वर्जन में भी प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी फाइल की अलग अलग ऑप्शन थी, इनको